नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, जो सभी लगभग स्टेनो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस संसद में मुझे अपने मंत्रालय की प्रगति और आगामी योजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत की रेल प्रणाली हमारे देश की जीवन रेखा है। यह न केवल देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक एकता में भी अहम योगदान देती है। मेरा मानना है कि भारतीय रेल के समक्ष जितनी चुनौतियां हैं, उससे अधिक संभावनाएं भी हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका परिणाम आज जनता देख रही है। हमने रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारी निवेश किया है, विशेष रूप से रेल पटरियों के विस्तार और दोहरीकरण के कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के प्रमुख मार्गों पर विद्युतीकरण के प्रयास भी तेजी से हो रहे हैं। वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को पूर्णतः इलेक्ट्रिक बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिससे न केवल ईंधन की खपत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 6000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों को दोहरीकरण किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही नए रेल मार्गों की पहचान और उन्हें चालू करने के कार्य भी जारी हैं, ताकि देश के दूर दराज क्षेत्रों तक रेलवे की पहुंच बनाई जा सके। हमारी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार करना है। हमने रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम शुरू किया है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालयों और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही हमने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की कई योजनाएं शुरू की हैं, जो भविष्य में यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगी। सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। हमने रेलवे के स्तर पार सुरक्षा को सुधारने के लिए अनेकों तकनीकी सुधार किए हैं। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही नई तकनीक जैसे कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ट्रेन प्रोटेक्शन सिग्नल्स को लागू किया जा रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो सके। भारतीय रेलवे में आधुनिक तकनीक को समावेशित करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन का सपना अब साकार होने की ओर अग्रसर है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर देश की जनता को तेज और सुरक्षित यात्रा का एक नया अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त हम रेलवे के डिजिटलाइजेशन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। रेलवे की टिकट बुकिंग प्रणाली को
अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए हमने नई नई सुविधाएं जोड़ी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत पर चलते हुए हमने सभी प्रमुख भाषाओं में टिकट बुकिंग और सूचना सेवाएं प्रदान की हैं, ताकि देश के हर नागरिक को सुविधा मिल सके। माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भारतीय रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले कुछ वर्षों में मालगाड़ियों की गति और क्षमता में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे मालगाड़ियों की समयबद्धता में सुधार होगा और औद्योगिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 वर्षों में रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को दोगुना किया जाए। भारतीय रेल पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति भी प्रतिबद्ध है। हमने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है। रेलवे की खाली जमीनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे रेलवे को अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को स्वनिर्भरता से पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ग्रीन कोच परियोजना के तहत पुराने डिब्बों को अधिक पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है। रेलवे देश के लाखों लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। हमने पिछले कुछ वर्षों में नए रोजगार सृजन के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। रेलवे में सीधे तौर पर लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से भी कई रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा रेलवे द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों और परियोजनाओं से भी स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। आने वाले समय में हमारी योजना है कि रेलवे की सेवाओं को और बेहतर बनाया जाए। हम यात्री सेवाओं को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भविष्य की योजनाओं में नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत, पुराने कोचों का आधुनिकीकरण और नई तकनीकों का उपयोग कर ट्रेनों की गति में सुधार करने की योजना शामिल है। मेरा मानना है कि भारतीय रेल सिर्फ एक परिवहन माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में हम इस दिशा में और अधिक ठोस कदम उठाएंगे, ताकि भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे आधुनिक और कुशल रेलवे प्रणाली बन सके। राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार की आर्थिक नीतियों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, विदेशी निवेश और राजकोषीय घाटा जैसे मुद्दों पर जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए की गई योजनाओं पर भी जोर दिया जाता है। राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख होता है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आतंकवाद से लड़ने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला जाता है।
इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। अभिभाषण के दौरान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों जैसे सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का वर्णन किया जाता है। इसमें टिकाऊ विकास और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर भी जोर दिया जाता है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।